बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये जी इस टाइम B4U के अंदर दो खबरें चल रही हैं। एक तो जो कमेटी के मेंबर्स जो हैं आपस में लड़ पड़े हैं, वो एक खबर है जिसका मेंबर्स की ज़िंदगियों पे इतना असर नहीं पड़ता। दूसरी जो खबर है, जो कि असली खबर है, जिसको गुड न्यूज़ भी कहते हैं, वो ये है कि जो एक नई कंपनी कमर साहब जिसके लिए कोशिशें कर रहे हैं और सुना है कि जी वो बड़ी आखिरी स्टेजेस में पहुंच चुकी हुई थी, और एक ऐसी कंपनी जो कि लाइबिलिटी उठा लेगी, आपने कुछ भी नहीं करना, आपको पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। तो इसके बारे में अब चूंकि चीज़ें सामने आ चुकी हुई हैं, इतनी खुफिया नहीं रही, तो कमर साहब का एक ऑडियो पैगाम आया जिसमें उन्होंने ये कहा है कि कल और उनकी सीईओ साहब के साथ फ़ोन पे भी हो सकता है मीटिंग हो सकता है कि फिजिकल मीटिंग हो, वो सीईओ साहब को आगाह करेंगे कि उनके कैश वर्थ के साथ क्या डिस्कशन हुई है और सीईओ साहब इस बारे में क्या डायरेक्शन देते हैं। क्योंकि आपको पता है इन्होंने काफ़ी कोशिश की है और अब तो चीज़ें बड़ी क्लियर हो चुकी हुई हैं, सामने आ चुकी हुई हैं कि कैश वर्थ जो है वो लाइबिलिटी उठा ले B4U मेंबरान की, और कैशवर्थ ने बिल्कुल साफ माजरत भी इसके ऊपर कर ली है। जाहिर बात है उन्होंने करना था, कौन किसी के पैसे मुफ्त में देता है। यहाँ पे हमें यह पता चला है कमर साहब की बात से कि दो कंपनियां हैं जो कि कमर साहब के बकौल उनके उनके हाथ में है, यानी उनके साथ इनकी काफ़ी डिस्कशन हो चुकी हुई है। और उनमें से एक कंपनी जो है वो प्रोडक्ट बेस्ड है, वो पाकिस्तान में है, 3.5 साल से चल रही है, और पाकिस्तान के तमाम जो अदारे हैं जहां से किसी भी कारोबार को रजिस्टर्ड होना होता है वहां से रजिस्टर्ड है, और उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन भी दिखाई है। और वो जो मुतासरीन की जो लाइबिलिटी है वो बगैर किसी कंडीशन के, यानी बगैर टर्म्स एंड कंडीशन के उठाने को तैयार है। तो कल तो ये खबर जो है खालिद फारूक साहब की तरफ से आई थी, लेकिन अब तो ये कमर साहब ने खुद खबर दे दी है कि उनको एक ऐसी कंपनी मिल गई है जो कि MLM बेस्ड नहीं है। और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि जी अक्सर कंपनियां कहती हैं कि अगर हम आपको पे कर दें, यानी कि जो लाइबिलिटी के पैसे हैं, तो हमें आप कितने पैसे वापस करेंगे। लेकिन ये कंपनी बहुत अच्छी है और उन्होंने ऐसी कोई बात भी नहीं की है। इन्होंने सारी जो कंडीशंस थी वो बता दी हैं उस कंपनी को कि सीईओ साहब जो हैं वो पेमेंट करेंगे जब उनके अकाउंट्स ओपन होंगे। मेंबरान जो हैं वो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, वो तो मुतासरीन है इस टाइम के ऊपर, उनको सिर्फ पैसे वापस मिलेंगे। तो ये जो मीटिंग होनी है अब इस कंपनी के साथ, यानी कि जो एक नई कंपनी आ रही है, इसके साथ कमर साहब की बस एक मीटिंग होनी है जिसमें जो है प्रोजेक्ट का प्लान बनाया जाएगा, और उन्होंने कहा है कि जी मैं सीईओ साहब को ये प्लान बता दूंगा। अब इसके ऊपर जो सवाल हैं जो उठनेंगे और हम कुछ डिस्कस भी कर लेते हैं। पहला सवाल ये है कि जो अग्रीमेंट होगा वो कौन करेगा, क्योंकि अगर तो पैसे सीईओ साहब ने देने हैं जब उनके अकाउंट खोलेंगे, तो वो कंपनी जो है वो तो कहेगी कि जी हमारा तो सीईओ साहब से आप एग्रीमेंट कराएं, क्योंकि जिसने पैसे देने हैं उसी के साथ ही एग्रीमेंट होगा। अगर ये कोर कमेटी के साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं तो उस एग्रीमेंट की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। नंबर 2 पे आ जाता है कि जी वो जो नई कंपनी है वो कैसे डिसाइड करेगी कि कितने लोगों ने पैसे ले लिए और कितनों के पैसे रहते हैं। क्योंकि आपको पता है सिक्योर इनेक्स अंदर भी ये इतना बड़ा इशू बना था कि जी किसने कितना प्रॉफिट ले लिया हुआ है, कितना रह गया है। इसके लिए सारों ने रजिस्ट्रेशन दोबारा कराई, उस डाटे को चेक किया गया, उसको वैलिडेट किया गया, आखिर में KYC की गई, और उसके बाद भी इतने ज़्यादा इश्यूज आते थे अकाउंट एक्टिवेशन के। तो क्या ये सारा कुछ दोबारा होगा? तीसरा सवाल आएगा कि वो जो डाटा है जिसको कहा जाता है कि जी सिक्योर इनेक्स के टाइम पे बड़ा साफ कर दिया गया था, यानी कि उसमें जब आप लॉगिन करते थे तो आपको आ जाता था कि जी कितना आपका बैलेंस रह गया है, और वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें उस टाइम पे डिस्कस की गई थी, पता नहीं क्या कितना हुआ था उसमें से। तो वो डाटा इस टाइम पे किसके पास है? क्योंकि वो तो सिक्योर इनेक्स के पास था। अब क्या कमेटी ने उस डाटा की एक्सेस हासिल कर लिया? क्या उनके पास तमाम मेंबरान का डाटा है, या ये सारा कुछ दोबारा से किया जाएगा? फिर वो जो कंपनी है जो कि इतनी अच्छी कंपनी है कि वो बगैर किसी कंडीशंस के लायबिलिटी उठाने को तैयार है, क्या उनको सीईओ साहब के नैब केस का पता है कि इनके ऊपर पाबंदियां लगी हुई हैं, नाम ECL के ऊपर है, एक केस है जिसपे फर्दर जुर्म आयद होने वाली है। और आपको भी पता है कि जब भी कोई फैसला कोर्ट में जाता है तो फैसला किसी भी तरफ जा सकता है। तो ये कंपनी ने कैसे मान लिया कि जी अकाउंट जब खुलेंगे तो वो पैसे दे देंगे? यही वही वाली बात है कि हो सकता है कि अकाउंट ना खुले, कोर्ट तो कोई भी फैसला कर सकती है।
तो हमें कल पता चल जाएगा कि जी इस प्रोजेक्ट का क्या फ्यूचर है, क्या कमेटी जो है इस टाइम के ऊपर इस प्रोजेक्ट को ड्रॉप कर देगी और सिर्फ ये कहेगी कि जी अब जो भी फैसला आएगा वो केस के ऊपर डिपेंडेंट है, हमने कोशिश कर ली है और हम आपको लीगल तौर पे मशवरे दे सकते हैं कि जी अगर आप कोर्ट में जाना चाहते हैं, जो केस चल रहा है वहां से पैसे लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, हम और कुछ नहीं करेंगे। या वो एक नई कंपनी को लॉन्च करेंगे, क्योंकि जो नई कंपनी है वो कैसे अपना नुकसान करेगी, अरबों रुपए जो वो किसी जगह पे इन्वेस्ट करके और पैसा कमा सकते हैं। कौन सी कंपनी अपना नुकसान करना चाहती है बगैर किसी कंडीशंस के पैसे दे के? बड़ी इस कंपनी को चाहिए पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी पैसे दे दे। बहुत बहुत शुक्रिया।